हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं देने वाला हूं इस चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत पास है। सिर्फ और सिर्फ एक महीने रह गया है और एक महीने की स्ट्रेटजी मैं आज ही बताने वाला हूं। किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, किस प्रकार से कौन कौन सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं, जिससे आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। उसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग आपके टाइम टेबल को स्टडी करने वाले हैं। आप अपने टाइम टेबल को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, किस प्रकार से अपने टाइम टेबल को पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कौन से चैप्टर का कितना क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड गेस्ट पेपर भी हम इंपॉर्टेंट आपका देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जिससे आप सभी को यह पता चले कि यस यस ये क्वेश्चन करके आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर पाओगे, बहुत अच्छा करके आओगे। गेस्ट पेपर हमारे द्वारा आपको जरूर दिया जाएगा। विवेक सर का वादा रहा कि मैं गेस्ट पेपर जरूर दूंगा और ऐसा गेस्ट पेपर देने वाला हूं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। ये नोट डाउन करके रख लेना। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग बहुत अच्छा गेस्ट पेपर देंगे, जिससे तुम बहुत अच्छा करके आओगे। गेस्ट पेपर क्या होता है सर? गेस्ट पेपर ये होता है कि एक टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के देखता है। उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके जाते हो, 80 से 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो इस बात को आप याद करके रख लेना कि टीच स्ट्रीम आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ये पूरा का पूरा वीडियो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्लास 12th में आप देख पा रहे हो, पहला पेपर आपका 24/2/2025 को है, 24 फरवरी को है, जो कि आपका हिंदी का होने वाला है। आपका ये सेकेंड मीटिंग होगा, मेरी बात याद रख लेना। ये सिर्फ फर्स्ट मीटिंग सिर्फ मैथ और बायो होगा। 3 को सिर्फ मैथ और बायो फर्स्ट मीटिंग होगा। फर्स्ट मीटिंग आपका 8:30 बजे से 11:45 पे होगा। सेकेंड मीटिंग मतलब शाम को 2 बजे से 5:15 तक पेपर होगा। सभी पेपर आपको शाम को होने वाले हैं, लेकिन मैथ आपका जो होगा वो फर्स्ट मीटिंग होगा, मतलब सुबह होने वाला है। ठीक है, तो पहले आपकी हिंदी का पेपर है। एंड जो बच्चे अभी हिंदी पढ़ रहे होंगे, मैं उनसे वही बताना चाहूंगा, हिंदी की किताब बंद कर दो। हिंदी अभी नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूं, तुमने ऑलरेडी हिंदी पढ़ लिया होगा अभी तक आई थिंक। अगर हिंदी नहीं पढ़ रखे, पूरा का पूरा टॉपिक नहीं सिलेबस कवर है, तो कब करोगे यार सिलेबस कवर? अब सिर्फ एक महीने बचे हैं पेपर के। ये सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं होता। सिलेबस तुम्हारे लास्ट टू लास्ट, मेरी बात को याद रखना, लास्ट टू लास्ट 15 जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए था। मैं यही मान के चलता हूं कि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हिंदी पढ़ना बंद कर दो। पढ़ना क्या है वही मैं बताने वाला हूं। 24 के बाद 3 को आपका मैथ या फिर बायो होगा, जिस भी स्टूडेंट ने जो ले रखा होगा। उसके बाद फिजिक्स का पेपर है, तो आपको 6 को, 8 को केमिस्ट्री है, 12 को इंग्लिश है। यहां पर देख पा रहे हो ना, तो बायो के बाद या मैथ के बाद फिजिक्स में टाइम मिला, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में भी टाइम नहीं मिला, उसके बाद इंग्लिश में टाइम मिला। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम आपको नहीं मिल रहा है। जो कि अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसको आप क्या करोगे? अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे। अपने अकॉर्डिंग नहीं, विवेक सर के दिए गए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। अब यहां पर देखो, मैथ में कितने दिन का टाइम मिल रहा है? 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। लेकिन लेकिन सॉरी, फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना है। 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 7 दिन का टाइम, मतलब 6 दिन का टाइम फिर भी मिल रहा है तुम्हें। मैथ में 6 दिन का टाइम मिल रहा है तुम्हें। 6 दिन का टाइम मिल रहा है, तो क्या 6 दिन में कंप्लीट मैथ पढ़ पाओगे? नहीं। मैथ बड़ा है, मैथ का टॉपिक लंबा है। तो तुम क्या करो, आज से ही मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन पहले फिजिक्स में बताऊंगा पढ़ने के लिए, अभी रुक जाओ। मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं। हाँ, आपको इसी प्रकार पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूं, हाँ इतने दिन में तुम्हें पूरा का पूरा खत्म करना है। तुम कितने भी घंटे में पढ़ के खत्म करो, ठीक है।
सबसे पहले तुम फिजिक्स उठा लो, मैं यही कह रहा हूं, आज से तुम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब तुम 22 से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। कब तक पढ़ोगे? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 10 दिन तुम लोग फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स का टॉपिक लंबा है, 10 दिन में पढ़ जाओ, रट जाओ, किसी भी हालत में पढ़ लो 10 दिन में फिजिक्स। 10 दिन में तुम फिजिक्स पढ़ लो, 31 तक मैं दे रहा हूं तुम्हें टाइम। 22 से लेकर के 22 जनवरी से 31 जनवरी तक तुम्हें फिजिक्स याद हो जानी चाहिए। 10 दिन में सब चैप्टर्स छोड़ दो, सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन लगाओ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाओ, और जो चीज तुम पढ़ो ना उसको तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है उसको एक शॉर्ट नोट में लिखते चलो। कौन से चैप्टर्स का कौन सा फार्मूला लगने वाला है, किस कंडीशन पर, किस केस में, वो लिखते चलो, एक शॉर्ट नोट बनाते चलो। फिजिक्स 10 दिन तुम्हें पढ़नी है। 10 दिन जब तुम लगातार फिजिक्स ही पढ़ लोगे, तुम्हें हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड। सब चैप्टर्स छोड़ दो, फिजिक्स एक नंबर में पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी मैं क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में पढ़ने, कौन कौन से क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पढ़ने, जिससे आप अच्छे नंबर लाओगे, मैं अभी बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तो 10 दिन तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है। उसके बाद आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पर मूव करते हैं। 8 तारीख को आपकी केमिस्ट्री है। 6 के बाद सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है केमिस्ट्री पर, सिर्फ एक दिन का टाइम मिला है आपको केमिस्ट्री में। एक दिन का टाइम मिला है, क्या आप कितना कवर कर पाओगे? कितना कवर कर पाओगे? और हाँ, जो टाइम मिल रहा है, जैसे 2 दिन का टाइम इसमें मिला, तो ये चीज जितना इसमें पढ़े हो वही चीज रिवाइज करोगे। मैं चलो देखता हूं, एक एक मार्च से, ध्यान से देखना, ओ सॉरी 1 फरवरी से, आई एम सो सॉरी, 1 फरवरी से तुम 6 फरवरी तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये जनवरी का है और ये फरवरी का है, ठीक है। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हो? केमिस्ट्री। छोड़ दो सारे टॉपिक, छोड़ दो सारे टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे। 1 फरवरी से 6 फरवरी, एक पढ़ो, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन का टाइम मिला। हाँ सर मिला। तो 6 फरवरी तक तुम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो। अब क्या पढ़े सर? अब क्या पढ़े? अब क्या पढ़े? इंग्लिश तुम 2 दिन देता हूं, मैं इंग्लिश 2 दिन देता हूं, 2 दिन में कवर कर लोगे, 3 दिन यहां भी मिलता है इंग्लिश के लिए। 7 से लेकर के यहां पर देखो, 7 से लेकर के 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 7 से लेकर के, चलो और टाइम देता हूं तुमको इंग्लिश में। 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो, ठीक है। 10, 7, 8, 9, 10, 4 दिन दिया, 4 दिन दिया इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है, ठीक है। 4 दिन दिया इंग्लिश पढ़ने का। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने हैं, लिटरेचर में से क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं, तो पढ़ लेना यार। इंग्लिश में भी अच्छा, ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, नहीं, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। 4 दिन तुम्हें दिया इंग्लिश के लिए, मस्त से पढ़ना, मस्त से पढ़ना। या तो फिर तुम्हें टाइम में बढ़ाता हूं, 1 तारीख से लेकर के 7 फरवरी तक दिया, 7 दिन इसमें दे दिया, और फिर 8 से 10, 8, 9, 10, 3 दिन इंग्लिश के लिए बहुत है, बहुत है। तुम्हें 10 दिन यहां मिल गया, 7 दिन यहां मिल गया, 3 दिन यहां मिल गया। 10 फरवरी तक हमारा मैटर क्लियर हुआ। अब क्या पढ़े? अब तुम 11 फरवरी से पढ़ो, 11 फरवरी से पढ़ो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक तुम्हें कितना, 8 दिन का टाइम मिला। 11 से 18 फरवरी तक तुम सिर्फ मैथ लगाना, बायो वाले बच्चे बायो लगाएंगे। हम इसको लास्ट में क्यों बता रहे हैं इन सभी को पढ़ने के बाद? क्योंकि इसी के बाद, हिंदी के बाद आपको मैथ ही देना है। बहुत अच्छी तरीके से तुम कर पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे।
ठीक है। मैथ में टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, कारण यह है कि उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, लगाने में टाइम जाता है, आप उतना कर नहीं पाओगे। जब टाइम ज्यादा दोगे आप अच्छा करोगे, अच्छे लेवल पर तैयारी होगी आपकी और आप अच्छा कर पाओगे। इसलिए मैथ में काफी मेहनत करना। 11 से लेकर 18 तक 8 दिन का टाइम दे दिया तुमको मैं। अब बचा कितना? 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन। 5 दिन। 19 से लेकर 23 फरवरी तक तुम क्या पढ़ोगे? ये तुम हिंदी पढ़ोगे। ये लो, टाइम एनालिसिस तुम्हारा खत्म हो गया। 19 से लेकर 23 फरवरी तक तुम हिंदी पढ़ोगे, 24 को आराम से जाकर पेपर दो, मौज से पेपर दोगे, 1 नंबर पेपर जाएगा तुम्हारा। बेटा इस बात को याद रख लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम कितने भी तेज रहोगे पढ़ने में, अगर तुमने रिवीजन नहीं करा अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। सबसे पहले क्या करो? फिजिक्स की तैयारी करो। 22 से लेकर 31 जनवरी तक आज सारी किताब बंद कर दो, फिजिक्स उठा लो, फिजिक्स में ही जीना स्टार्ट कर दो। 22 से लेकर 31 तक 10 दिन फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स में मैंने इसलिए इतना टाइम दिया क्योंकि फिजिक्स में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिमाग खपाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऐसी बेवफा है, रात को याद करो सुबह सफाई, वही चीज होता है। हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों नहीं याद आती, रात को याद करते रहो, सुबह खाली हो जाता है। इसीलिए मैंने टाइम दिया इसको 7 दिन का। बेटा 7 दिन तुम लोग केमिस्ट्री रटो, केमिस्ट्री, क्योंकि 6 के बाद तुम्हें 1 दिन का टाइम मिल रहा है। 7 मार्च को सिर्फ टाइम मिल रहा है, उसमें इतना जितना तुम पढ़े रहोगे ना वही तुम रिवाइज कर लेना, और जितना पढ़ते जाना उसको लिख कर पढ़ना, क्योंकि लिख कर पढ़ने से ज्यादा अच्छे से तैयार होता है। लिखने से तुम्हें 70% तक तैयार होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे पढ़ोगे 30 से 35% याद होते हैं बस। जो भी चीज पढ़ना लिख कर पढ़ना, एक तरफ से लिखोगे तो तुम्हें ये 7 मार्च को जब तुम तैयार करने बैठोगे वही रिवाइज करना जो तुम पढ़ लिखे हो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। फिर फिर इंग्लिश पढ़ना 8 से 10 तक, ग्रामर पर भी एज इट इज ध्यान देना, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। आधा तो ग्रामर ही आ जाता है यार। ग्रामर, स्टूडेंट का ग्रामर कमजोर होते हैं, ग्रामर कमजोर नहीं होना चाहिए, ध्यान देना ग्रामर पर। उसके बाद उसके बाद तब आप मैथ पढ़ोगे 11 से लेकर के 18 तक, 8 दिन दिया मैथ। फिर 19 से 23 पढ़ करके हिंदी का पेपर दोगे, उसके बाद ही आपके पास 24 के बाद आपको 25, 26, 27, 28, 1, 2, 6 दिन का टाइम फिर से मिल जाएगा। जो जितना क्वेश्चंस लगाए रहोगे वही क्वेश्चंस फिर से लगाना, याद हो जाएगा यार, याद हो जाएगा मैथ। और बायो वाले बायो पढ़ लेना। ठीक है, ये रही तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी। अगर ये फॉलो करोगे बेटा, याद रखोगे विवेक सर ने कुछ बताया था। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से, अभी तो मैंने बता दिया कि आपको इतने टाइम तक पढ़ने हैं, लेकिन अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि बेटा यही क्वेश्चंस तुमको पढ़ने हैं, और भी क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन जो मैं टाइम टेबल के अनुसार बता रहा हूं, जो मैं गेस्ट पेपर दूंगा उसको जरूर पढ़ लेना। अगर वो क्वेश्चंस करके आ गए, तुम्हारे 70-80% क्वेश्चन उसी गेस्ट पेपर में से आएंगे, तो तुम्हारे 70-80% तो ऐसे ही बन गए। बाकी जो तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़े हो वो तुम्हारा प्लस बन जाएगा, 90% प्लस आराम से चिल होकर के आ जाए। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो 24 से लेकर के 12 तक की मेहनत है ना, यही तुम्हारी काम करेगी। आज 22 है, 22 है आज, मतलब आज तो मैं जब ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 है, 22 को मैं पोस्ट करने वाला हूं। ठीक, तो 22 से लेकर के 12 के बीच तक, 22 जनवरी से 12 मार्च के बीच तक तुम जितना पढ़ोगे यही तुम्हारे मार्कशीट में छप के आएगा कि हाँ तुमने 12th में कितनी मेहनत करी थी। शुरुआत में कितना भी तुमने पढ़ा रहा हो, इसमें अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तुम्हारी लाइफ के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अगर तुमने इसमें मेहनत कर दिया, तुम आगे जब भी कुछ भी तैयारी करोगे
वो साफ साफ दिखेगा कि हाँ तुम्हारी मार्कशीट में कितने मार्क आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, 10th 12th की मार्कशीट तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करती है, हर जगह मैटर करती है, इसलिए जोश से मेहनत करके पढ़ोगे काफी अच्छा करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं गेस्ट पेपर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन आपके पास जानी चाहिए, जिससे आप सभी का गेस्ट पेपर की सीरीज जो है ये छूटे ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।